ओम शांति। आज का विषय बहुत अच्छा है कि जो हम सभी यहां बैठे हैं वो कौन सी आत्माएं हैं। साधारण आत्माएं नहीं कि भाग्यवान आत्माएं। क्यों? कि भगवान का ज्ञान मिला है। भगवान कौन? सारी दुनिया देखो भगवान को ढूंढने के लिए कितनी भटकती है, कितने मंदिर में कितनी यात्राएं करती है, कितना उपवास करते हैं। तो हमको स्वयं का ज्ञान मिला और हमारा रक्षक कौन है, हमारा पालनहार कौन है, हमारा संबंध किसके साथ है, तो वो भगवान कौन है उसका हमें परिचय मिला। उसके साथ हमारा संबंध भी जुड़ा है ना। आप सब बाबा से मिले तो हम कौन सी आत्माएं हैं? भाग्यवान आत्माएं हैं। लेकिन उसकी निशानी क्या है? तो बाबा ने बहुत अच्छी स्पष्टीकरण दिया और आप अपने आप को भी देखना। अगर हमने ये भाग्य प्राप्त किया है, भगवान हमें मिला, लेकिन हमने हमारे जीवन में प्राप्ति कितनी है, तो उनकी दृष्टि और वृत्ति में संतुष्टता होती है। अगर जिसके पास सब कुछ भरा हुआ है तो कोई वस्तु व्यक्ति देखेंगे आप तो वहां आकर्षित होंगे, सब कुछ है। तो भगवान के बाद और हमारे पास कुछ चाहिए, इच्छा होंगी। दुनिया में लोग देखो कितनी तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, नवदा भक्ति करते हैं, सिर्फ भगवान का साक्षात्कार हो। अभी आप बैठ करके बाबा से सारा कितना एक दिन बैठे, सवेरे से कल बाबा आया, सवेरे से शाम तक आपने तपस्या किया। शाम को 3-4 घंटे बाबा के सामने बैठे। कल भी बाबा ने कहा परम धाम से शुभ बाबा आता है, सूक्ष्म तन से ब्रह्मा बाबा आता है ना। ऐसे अपने आप नहीं, कोई महात्मा की वाणी नहीं सुना हमने, कोई गुरु की नहीं सुनी और किसी की नहीं सुनी। स्वयं भगवान आके हमको पढ़ाता है। इससे बड़ा भाग्य और कहां क्या मिलेगा? और कुछ चाहिए? तो भाग्यवान आत्मा है। अगर ये आप अपने आप को स्वीकार करते हो तो आप अपने आप से पूछो, तो अगर हम भाग्यवान आत्मा है तो उसकी निशानी क्या है, प्रूफ क्या है? तो उसकी दृष्टि, संकल्प किधर भी आकर्षित नहीं हो जाएंगी। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, संसार में बहुत कुछ है। तो तृप्त आत्मा है, कहीं भी आकर्षित नहीं होगा, इच्छा नहीं है। क्योंकि बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया है कि सत्युग की स्थापना किस आधार से होती है? कि पवित्रता के आधार से है। तो पवित्रता क्या है? तो आप देखो हमारा भाग्य सिर्फ किस प्रकार साधारण भाग्य है कि बाबा ने कहा पद्मा पदम भाग्यशाली हो, सौभाग्यशाली हो, सिर्फ भाग्यशाली हो। तो आप पूछो, सतयुग में एक प्रजा होती है, एक रॉयल फैमिली होती है और एक राजा होता है। बाकी दास दासियां तो गिनती में नहीं आते है ना। स्कूल में भी देखो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास है ना, 3 डिग्री होती है। तो ऐसे आप देख लो, अगर हमारा भाग्य है, हमने कितना जमा किया है तो देखना पड़ेगा। हमारी दृष्टि, वृत्ति कहां जा रही है? सब कुछ समझने के बाद व्यक्ति के प्रति, वस्तु के प्रति, क्योंकि सेवा करने के बाद भी इच्छा करना, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे पूछना चाहिए। हम सेवा करते हैं। आज सारे देखो सब जगह पर झगड़ा, लड़ाई झगड़ा किसका है? मुझे ये चाहिए। कुछ करने के बाद प्राप्ति की इच्छा, ये अपवित्रता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर स्पष्टीकरण दिया कि सतयुग में जो प्रजा बनेंगी उसके लिए पवित्रता क्या है? तो बाबा ने कहा शरीर और मन। शरीर स्वच्छ, मन स्वच्छ है, ये प्रजा के लिए पवित्रता है। फिजिकल एंड मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी फॉर द सब्जेक्ट। सतयुग में जो प्रजा होंगे, आप देखो हमारा भाग्य कितना है, कहां तक पहुंचे हैं। और कुछ करना चाहते हो कर भी सकते हो, अभी भी समय है। तो पहले देखना पड़ेगा ना, तो हम कहां तक पहुंचे। अगर आप सतयुग में प्रजा बनना चाहते हो तो मन स्वच्छ, उसके लिए बाबा ने अभी विधि बताई। बच्चे व्यर्थ मन में चलता है, मन विकल्प करता है, तो मन की पवित्रता हो,
उसकी विधि बताए। किसी को देखते ही, कोई है भी नहीं, आप अकेले भी हो, औरों के प्रति शुभ सोचो, मनसा सेवा करो। तो कैसे करेंगे? सबसे सहज तरीका है। और नंबर 1 राजयोग क्या है पूछेंगे आप? कुछ भी नहीं, इतना सिंपल है। चाहे कोई कैसा भी हो, गीता में भी उसको कहा, चाहे अधम ते अधम महापापी भी है, वो खराब है ना, आप तो अच्छे हो। देखो वाल्मीकि क्या था, तो नारद ने उसको क्या दिया, और क्या से क्या बन गया? हो सकता है ना, बहुत खराब व्यक्ति है तो बहुत बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास आएगा ना। तो बाबा के पास कौन आ रहा है? ये रूहानी हॉस्पिटल है। 5 विकारों से जो बीमार व्यक्ति है आत्मा, वही आएगा ना। उसी को ट्रीटमेंट चाहिए, उसी को दुआ चाहिए। ये दुआ दवा है, लेकिन हमारे पास नहीं। लेकिन हम जानते हैं सुप्रीम सर्जन को। तो बाबा ने कहा किसी पर नजर गई, चाहे कोई भी करोड़पति हो या रोडपति हो, चाहे आपका, जिसको आप जानते हो, जिसको नहीं भी जानते हो, और एक ही दिन आप करके देखना कि सवेरे से रात तक कम से कम 1 घंटे में 1 बूंद, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड जमा करते जाओ। क्यों? मनुष्य जब प्राप्ति होती है, उस प्राप्ति से उसके जीवन में उन्नति होती है। अपने आप जीवन में उन्नति नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होता है, कुछ प्राप्ति होनी चाहिए। और प्राप्ति तब होती है, कुछ करना चाहिए। बिना किए हुए कुछ प्राप्ति हो तो ऐसा संभव नहीं है। तो इसके लिए यहां क्या करना? जो आज की दुनिया में कोई भी पुरुषार्थ करना नहीं चाहता है, मेहनत नहीं करना चाहता है, रेडी कुछ चाहिए। खाने के लिए भी देखो रेडी फूड कहते हैं, प्रिपेयर, रेडी, तैयार मिलना चाहिए। हां, बाबा ने भी इतनी सहज विधि बताया। अभी बच्चे संसार में चलो, कर्म करो, आपके आंखों के सामने कोई भी आया, पहले भी बाबा ने सुना था, उसको खाली हाथ नहीं भेजो। लेकिन देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन हमारे साथ कौन है? भाग्य विधाता के बच्चे हैं हम भाग्यवान बच्चे हैं। भाग्य विधाता हमारा बाप है, उसके जेब में हाथ डालो और दान करो। आप अपने जेब से दान नहीं करना। कोई भी नजर के सामने आया, शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, शिव बाबा ये आपका बच्चा है, इसको सद्बुद्धि दे दो। इतना ही करना है। आप देना नहीं, आपके पास नहीं, लेकिन बाबा से मांगो नहीं, बाबा मुझे दे दो नहीं, बाबा इनको दे दो। अगर औरों के प्रति आप कहते हो तो जरूर आपको भी मिलेगा ना। तो इसलिए कोई भी नहीं मिला, बाबा ने नंबर 1 मनसा सेवा बताया। बच्चों, व्यर्थ से, विकल्प से मन जरूर सोचता है। ऐसे नहीं मन को दमन करो, नहीं सोचो, नहीं हो सकता है। कंट्रोल करो, उसको रोको, नहीं हो सकता है। कितना समय रोक के रखेंगे? मन को काम दे दो। आप औरों को देखो, लेकिन उसको काम दे के रखो। चाहे कोई भी मेरे सामने आया, उसके लिए मुझे ये सोचना चाहिए। पहले से मन को पढ़ा के रख दो। अगर नहीं पढ़ाया, बहुत जन्मों की उसकी आदत है। भाई जी को देखते भाई जी कहेंगे ना, बहन जी तो नहीं कहेंगे, आदत है। तो मन को अभी नया पढ़ाओ कि चाहे बहन हो, भाई हो, गरीब हो, मित्र हो, दुश्मन हो, कोई भी आया, मुझे कुछ देना, उनकी सेवा करना चाहिए। नहीं तो ये मन किसी को देखते गलत जरूर सोचेगा। तो मन को बचाने के लिए, मन को स्वच्छ करने के लिए तरीका है, ये नंबर 1 पवित्रता है। किसी को देखते ही ये सोच लो आप, ये बाबा ने सुनाया। एक दूसरा, तन की स्वच्छता चाहिए। शरीर, आज भारत के अंदर बहुत गर्मी होती है, गर्मी में पसीना आता है, किसी के बाजू में बैठो बास आती है। नहीं, शरीर, ब्राह्मण 2 दफा स्नान करते हैं, सवेरे शाम को 2 दफा शरीर को स्वच्छ रखो, कपड़े स्वच्छ पहनो। कि तन जब स्वच्छ होता है, देखना अपने आप अच्छे विचार आते हैं। तो इसलिए कहा कि मन पहले स्वच्छ चाहिए, कि तन, उसके बाद तन की स्वच्छता। अगर तन स्वच्छ है, देख लो मच्छर कहां पैदा होते हैं?
जहां गंदगी है अपने आप पैदा हो जाते हैं। तो अगर हमारा शरीर भी गंदगी है, शरीर के अंदर अपने आप गलत विचार आते हैं, जैसा अन्न वैसा मन कहते हैं, तो शरीर को स्वच्छ रखो। तो मन के अंदर गलत विचार, अपवित्र विचार आने का कारण तन स्वच्छ नहीं है। 2-3 दिन पहले पहने हुए कपड़े पहनो, स्वच्छता नहीं। आप दिन देखना, एक दिन अच्छी तरह से स्नान करो और धोए हुए कपड़े पहनो, देख लो कैसे फ्रेशनेस महसूस होती है। एक दिन ऐसे कहो, स्नान करने के बाद 2-3 दिन पहले पहने हुए पुराने कपड़े पहनो, देख लो क्या डिफरेंस है, महसूसता होती है। तो शारीरिक स्वच्छता, बाबा ने कहा पवित्रता ये चाहिए पहले, शरीर स्वच्छ। शरीर को स्वच्छ खाना खिलाओ, ताजा खाना खिलाओ। 2-3 दिन पहले बना के रखा था, सड़ा हुआ, सूखा हुआ, तो क्या मिलेगा? कपड़े स्वच्छ। किसी के घर में जाओ, बहुत गंदगी, कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं। किसी के घर में जाओ, मच्छर मक्खियां है, वो किस पर बैठती है? घर में जो मूर्ति है उसी को काटेंगे ना। तब का गृहस्थ आश्रम हो, तो वही गृहस्थ आश्रम कल जाकर के स्वर्ग बनेगा। अपने आप स्वर्ग नहीं बनेगा, ऊपर से आएगा नहीं। तो जो हम भाग्यवान आते हैं, भगवान ने आकर के, बाबा ने आके हमको जो पढ़ाया है वो हमारे आचरण में हो, कर्मों में हो। तो जो अब देख लो, आप कहीं भी ट्रेन पर जाते हो, भारत के अंदर कहीं भी जाओ, इतनी गंदगी किसने किया? ये जहां प्लास्टिक, जहां कागज। आप शांतिवन में कहीं भी घूमो, कोई गंदगी दिखाई देती है? मधुबन में जाओ तो बाहर रास्ते पर जाओ, बस पे जाते हो, ट्रेन पर जाते हो, कितनी गंदगी, कौन करता है ये? भारत तो स्वर्ग था, तो भारत को इतना गंदा किसने बनाया? हमने ही। ट्रेन में बैठते हो, कुछ खाते हो, वहां प्लास्टिक फेंकते हो। गाड़ी में जाते हो, रास्ते पर चलते हो, खाते हो, फेंकते हो वहां ही। तो ये अभी तक एजुकेशन चाहिए, पढ़ाई है। इसको बाबा ने कहा दैवी गुण है, ये मैनर्स है। कहीं भी थूकते हो, तो ये अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो स्वर्ग अपने आप आएगा? तब बाबा ने कहा ये पवित्रता है। किसी के सेंटर में जाओ, घर में जाओ, बाहर किचड़े का डब्बा भरा हुआ है, म्युनिसिपालिटी तो नहीं उठाएंगे ना, उनको तो मच्छर काटते नहीं है, मच्छर हमको काटते हैं। ये समाज सेवा भी करनी चाहिए। अगर आपके घर के नजदीक कई डब्बा भरा हुआ किचड़े का, तो उसको आप किसी को बुला के सफाई कराओ। सिर्फ ज्ञान सुनाया, गंदगी है, तो भारत को स्वर्ग कौन बनाएगा? इसको बाबा ने कहा शरीर की स्वच्छता, गृहस्थ आपका आश्रम जैसे हो। सत्युग में जाने प्रजा बनने के लिए पवित्रता चाहिए। कभी कुछ खाते हो वहां ही फेंकते हो, है ना, अनाउंसमेंट करना पड़ता है, टोली खाई, कागज यहां ही फेंक दिया। तो आपने ज्ञान सुन करके हमारे अंदर दैवी गुण कब आएंगे? सत्युग में जाके आएंगे? नहीं, संस्कार से संसार बनता है। संस्कार अभी भरना है और वहां प्रारब्ध, वहां जन्म मिलेगा। अगर आज हमारे संस्कार परिवर्तन नहीं होंगे तो स्वच्छता कब आएंगे? ये पवित्रता कैसी आएंगी? सिर्फ ब्रह्मचर्य रहना, हमने शादी नहीं की इसलिए हम पवित्र है, तो मीरा भी थी, वो भी सत्युग में आएंगे। फिर आज भारत में बहुत लोग हैं, नहीं, ये पवित्रता नहीं, ब्रह्मा के आचरण। तब बाबा ने कहा जो ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण माना स्वच्छ। तो इसलिए पहले हमारे बाबा ने कहा स्वच्छता, मन स्वच्छ, दूसरी शरीर, घर, कपड़े, जो भौतिक है उसके अंदर स्वच्छता चाहते। कहां भी जाते हो आप, कभी भी खाना खाने के बाद, कुछ भी खाने के बाद माताएं क्या करती है? घर में खाना बनाती है, सब्जी काटते हैं, छिलका बचता है, कहां फेंकते हो? गाय खाएंगे, रास्ते पर फेंक दिया, गाय वो खाएंगे क्या? तो रास्ते पर सड़ जाता है, गंदगी है, किसने किया? नहीं, उसका जगह है, किचड़े के डब्बे में डालो, नहीं तो घर के बाजू में खड्डा खोदो, उसमें डालो। ये स्वच्छता पहली चाहिए। ये दैवी गुण है, ये मैनर्स है। ये नहीं है सिर्फ ज्ञान सुन लिया और आप कहो स्वर्ग में जाएंगे हम, कौन मानेगा? अगर किसी के घर में जाओ,
इतनी गंदगी है, कोई मानेगा ये देवता इधर रहते हैं? नहीं। ये आचरण के, इसलिए कहा ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाओ, आचरण में चाहिए। ये नंबर 1 पवित्रता है। दूसरी है, बाबा ने कहा अगर आप कहेंगे हमको रॉयल फैमिली, राज घराने में जाना है, डिजायर इज इम्प्योरिटी फॉर द रॉयल फैमिली, राज परिवार में जाना चाहते हो आप, इच्छा अपवित्रता है। 4 प्रकार की इच्छा है, वस्तु, व्यक्ति, वैभव, मान, शान। सेवा करने के बाद, अरे बहन जी ने हमको कुछ पूछा ही नहीं है। मैंने, आपने बहन जी की सेवा किया? किसकी सेवा की आपने? बाबा ने वादा किया है, बच्चे मेरे प्रति मुझे याद करके अगर कुछ भी करते हो, 1 का पदम गुना जमा होगा। अगर किसी व्यक्ति को देखकर आपने कोई सेवा किया तो व्यक्ति देगा ना। तो सेवा करते समय तब कहा निस्वार्थ सेवा। इच्छा, वस्तु, कोई चीज देखी, किसी के पास बहुत अच्छा कपड़े पहने, स्वेटर पहना, वो चाहिए, अभी भी इच्छा है। वस्तु, व्यक्ति, वैभव, तो ये इच्छा से अगर हम मुक्त नहीं हुए, अभी भी अंदर खाली है, तो भरा नहीं है, तो ये तृप्त, संतुष्टता, ये तृप्ति कैसे आएंगी? उसके लिए बाबा ने कहा जितने बाबा को आप याद करते हो तो बाबा सर्व शक्तियों से आत्मा को तृप्त करता है, भरपूर करता है। जब आत्मा तृप्त होती है तो उसको कहीं भी उसकी आंख जाती नहीं है, किधर भी आकर्षित नहीं होगा। अब हमारे अंदर वो ताकत नहीं है ना, ताकत नहीं, वो ताकत कैसे आई? इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अमृत वेले योग चाहिए, सवेरे शाम को योग चाहिए, वो भी विधि पूर्वक। 1-1 घंटा नहीं चाहिए, 5 मिनट ही करो, लेकिन विधि पूर्वक करो तो आत्मा के अंदर शक्ति भर जाए। जैसे देख लो आपके पास मोबाइल है, अगर उसके अंदर सारी फैसिलिटीज है, यहां बैठे हो आप 1 मिनट के अंदर अमेरिका में कनेक्शन जोड़ सकते हो, अगर उसको चार्ज नहीं किया तो काम करेगा वो मोबाइल? आप बहुत कारण बताओ, करंट नहीं था, समय नहीं मिला, बहुत सारे कारण हैं, तो सब कुछ है उसके अंदर, लेकिन वो मोबाइल काम करेगा? नहीं करेगा ना। ऐसे आपके पास भी बहुत योग्यता है, बहुत कुछ कर सकते हो आप, लेकिन अगर उसको चार्ज नहीं किया तो कोई भी काम का नहीं है। तो वो भी 1-1 घंटा नहीं, 5 मिनट सवेरे, 5-10 मिनट करो, शाम को 5-10 मिनट करो, तब आत्मा जो सर्वशक्ति, बाबा ने कहा बाप आके बच्चों को सकाश देता है। अभी भी बाबा ने कहा, बाबा अमृत वेले किससे मिलन मनाता है? बाबा ने कहा अमृत वेले बाबा किससे मिलन मनाता है? कौन से बच्चों से मिलन मनाता है? बाबा ने कहा 108 बच्चे जो है रॉयल फैमिली वाले, है ना, राजा बनने वाले हैं, उन बच्चों से अमृत वेले बाबा मिलन मनाता है। तो अगर आप सवेरे उठ करके बैठते हो, योग में विधि पूर्वक बैठते हो, नींद वाले नहीं, पहले भी बाबा ने कहा था अमृत वेले बाबा चक्कर लगाता है, देखता है क्या कर रहे हो, क्योंकि वर्षा देने आया है, शक्ति देने आया है। अगर वो विधि पूर्वक योग चाहिए, वो भी नहीं, 5-10 मिनट बैठो तो विधि है। हम क्यों योग कर रहे हैं? कि हमारे अंदर पाप है। कहां पाप है? स्वप्न बताते हैं। अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, अंदर पाप भरा हुआ है। गोली क्यों खा रहे हो आप? सिर दर्द है, नहीं तो नहीं खाते हैं ना। तो आज हमें पता चला, अगर वो पाप मिटाया नहीं, आप योग में बैठ नहीं सकते हो, बैठते ही नींद आ जाती है, सिर भारी है, तो कैसे आप एकाग्रता होंगी? तो विधि पूर्वक अगर अभ्यास करो तो एक विधि है, जब भी आप बैठते हो, अभी अपना मन अपने आप शांत नहीं रहता है, आपको मन के अंदर अच्छे विचार करो, नहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे भरे हुए हैं। ऐसे हमारी स्मृति बुद्धि के अंदर बहुत बातों का प्रभाव है, तो ये अपने आप चले, अपने आप नहीं चल सकता, आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा के अंदर ताकत नहीं है, गाड़ी के अंदर ताकत नहीं, धक्का देना पड़ता है। तो इसलिए विधि अभी चाहिए। योग में बैठते आप 15 मिनट करके देख लो, अपने आप से बात करो, आप और बाप। बाबा ने कहा बहुत दफा, कैसे बात करो?
कि बाबा ने कहा आत्मा समझ मुझे याद करो। तो आत्मा कैसे समझेंगे आप? क्योंकि हर सेकंड हम शरीर में रहते हैं, शरीर का भान रहता है, मैं ये हूं, मैं वो हूं। तो शरीर से अलग करो। इंग्लिश में उसको एक शब्दों में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। अपने आप को जागृत करो। कैसे जागृत करेंगे? तो जब भी आप योग में बैठते हो अमृत वेले और शाम को, अपने आप से बात करो कि मैं कौन। मन बुद्धि से पूछता है, नहीं तो मन चिंतन करता है मैं आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, अरे आज इसको फोन करना था। बुद्धि खाली बुद्धि है। आपको जागृत करेंगे, स्मृति देंगे, ये काम करना है, ये काम करना है। इसलिए योग में बैठे हुए व्यर्थ विचार आता है। कहां से आता है वो? बुद्धि से। दो रास्ते हैं, एक मन और एक बुद्धि। तब बाबा ने कहा मन और बुद्धि को एक करो और मेरे से जोड़ दो, तब शक्ति आएंगी, तब करंट आएगा। तो कैसे जोड़े उसको बाबा ने और एक शब्दों में कहा लाइन क्लियर, कनेक्शन क्लियर, फिर रिलेशन क्लियर। लाइन क्लियर कैसे? यहां से वहां कैसे जोड़ेंगे आप? तो सवेरे बैठते अपने आप से बात करो कि मैं कौन। तुरंत बुद्धि जवाब देती है मैं ये हूं। फिर पूछो मेरा रूप क्या है? तुरंत बुद्धि जवाब देती है ये मेरा रूप है। तीसरा पूछो मेरे गुण कौन से? मेरे 7 गुण है। एक एक गुणों को रोज जागृत करो, ये मेरे गुण है। चौथा पूछो मैं क्या कर रहा हूं इस भ्रकुटी में बैठकर? इस आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं, शरीर को चलाता हूं। इसलिए योग में बैठने के बाद अगर आप इधर उधर देखते हो, योग नहीं कर रहे, आप शरीर चला रहे हो। योग में बैठने का शरीर का कोई काम नहीं है, आंखें स्थिर है, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है, हाथ हिलने की जरूरत ही नहीं है। तो शरीर से अलग हो जाओ कहा। तब बाबा ने कहा अशरीरी बनो, फिर मुझे याद करो। तो अशरीरी बनने के लिए ये 4 प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। मन प्रश्न करता मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है। तीसरा मेरा रूप, दूसरा मेरा रूप, मेरे गुण। अपने आप को मन को काम दे दो, नहीं तो मन तुरंत दूसरा सोचता है। तब कहते हैं व्यर्थ विचार आते हैं। तो 5वां प्रश्न, ये 4 प्रश्नों के बाद 5वां मैं कहां से आया? मैं ऊपर से आया। ऊपर क्या है पता है? कौन है? शिव बाबा कौन है? बाबा की 8 शक्ति है, एक एक शक्ति ले लो। शिव बाबा पवित्रता का सागर है। हां बाप है हमारा, मैं कौन? अपने को और बाप को कंपेयर करो। बाबा क्या करता है, मैं क्या करता हूं। हमारा बाप कौन है, मैं कौन हूं। अगर जितना समय आप बाबा के एक एक शक्ति को कंपेयर करते हो, उतना समय मन और बुद्धि वहां जुड़ी हुई है। अगर रोज सवेरे 15-20 मिनट करते हो तो ये शक्ति देखना हमारा पाप को मिटाता है। देखना दिन प्रतिदिन स्वप्न पवित्र स्वप्न होते जाएंगे, अपवित्र आना बंद होता जाएगा। किसी को 1 महीना लगेगा, किसी को 6 महीना लगेगा, किसी को 1 साल लगेगा। जितने गहरे दाग है उतना अभ्यास चाहिए। अपने आप होने वाली चीज नहीं है ये। काला दाग पड़ा, घिसना पड़ेगा ना, कि अपने आप चला जाएगा, है ना। तो इसलिए शक्ति का प्रयोग अपने संस्कारों पर करो। तो ये रोज चाहिए। फिर उसके साथ और एक चाहिए, मन गलत चिंतन करता है, खाली रहते हो तो बाबा ने विधि बताया। अकेले हो आप, किसी की याद आई, अरे उस भाई ने देखो 2 साल पहले कितना परेशान किया। हां किया था, लेकिन वो कौन है? वो सामने नहीं है, अकेले बैठे बैठे विचार आता है। हां वो भी तो शिव बाबा का बच्चा है। बाबा यह आपका बच्चा है, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो, दोबारा ऐसा न करे। तब बाबा ने कहा अकेले भी हो, सामने कोई है नहीं है तो भी मन में अकेले औरों के प्रति शुभ सोचो। यह है मनसा सेवा। सामने है उसको देखते ही शुभ चिंतन करो, यह भी मनसा सेवा है। ये दोनों करना चाहिए। उसके साथ और एक चाहिए, जो हम मुरली सुनते हैं, अगर वो आपको याद है, किसी को देखते ही आज के मुरली के पॉइंट सुनाओ। कि हमारी आदत है किसी को देखते हम बात करते हैं, बात जरूर करनी है, चुप रहना नहीं। कब तक चुप रहेंगे आप? नहीं तो संसार की इधर उधर की बातें करेंगे। जो ज्ञान सुना, ज्ञान की एक मुरली के पॉइंट आपके जेब में रहना चाहिए। कोई भी मिला कभी भी पढ़ो, याद नहीं रहते, निकाल के पढ़ के सुनाओ।
तो बार बार अगर हमारे मुख में आज की मुरली की पॉइंट आता है तो मन स्वच्छ हो जाता है। मुख भी मुख कमल है, इधर उधर बातें करने के बदली तो ये मुख कमल, मुख से ज्ञान की पॉइंट निकलनी चाहिए। अपने आप नहीं आएगा। मुरली आपने हमको भी सवेरे सुनी हुई शाम तक याद रहे, संभव नहीं, इतना मन हमारा स्वच्छ नहीं है। तो आदत डालो। तो ये है पवित्रता। तब हमारा जो आकर्षण है, वस्तु व्यक्ति, इस आकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे। योग से शक्ति भरी मन के अंदर ज्ञान का चिंतन चलता है। किसी को देखते ही ज्ञान सुनाते हो आप तो संतुष्टता होती है। फिर बाबा ने कहा तीसरा, राजा जो है कि उसके हर संकल्प, हर कर्म श्रेष्ठ। कभी कभी हम बोलते हैं मैंने जानबूझ के नहीं बोला था, ऐसे ही बोला था। नहीं, ये अपवित्रता है। श्रेष्ठ कर्म। तब बाबा ने कल सुनाया था 3 प्रकार का पुरुषार्थ भी है। तीव्र पुरुषार्थ बताया कल। तीव्र पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? पुरुषार्थ में भी 3 है। एक है साधारण पुरुषार्थी, एक है तीव्र पुरुषार्थी और एक है श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी वो है, एक बार भूल हुई, आज आपने किसी कारण से गुस्सा किया, समझ में आया और ये गुस्सा नहीं करना चाहता, दोबारा आपसे गुस्सा नहीं होगा। परिवर्तन। कुछ गलती होती है, समझ में आया, पता नहीं था, दोबारा नहीं होनी चाहिए। तब कहीं तीव्र, अपने बार बार गुस्सा करते जा रहे हो तो पुरुषार्थ क्या है? एक है और एक है पुरुषार्थी साधारण। बाबा हम ड्रामा फिक्स है, हु बहु रिपीट है, मैं ड्रामा अनुसार चल रहा हूं। साधारण पुरुषार्थी अभ्यास नहीं कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा यह संस्कार आज ही मिटाना है, ऐसी तपस्या करो और इसको मिटाओ। संभव है, पुरुषार्थ चाहिए। तो उसको कहा तीव्र पुरुषार्थी। और एक है श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषार्थी। स्मृति भी में नहीं आना चाहिए। 10 साल पहले आपने गुस्सा किया था, किसी को देखते याद भी नहीं आनी चाहिए। उस याद को भी, स्मृति को भी मिटा सकते हो आप। क्योंकि हम परम धाम से जो आए थे, संपूर्ण पवित्र आत्मा आई थी। संपूर्ण पवित्र बन। बाबा ने आज का आह्वान करो किसको? मैं संपूर्ण आत्मा हूं, मैं संपूर्ण आया था, कोई भी दाग लेके नहीं आया था, उसको यहां मिटाना है। तो ये श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुषार्थ, उसको कहा स्मृति से भी मिटाओ। नहीं तो कभी कभी हम वर्णन करते हैं, 2 साल पहले इन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था, तो ये रिपीट हो रहा, दोबारा रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हां, पहले उन्होंने किया था जरूर, आपने दोबारा रिपीट किया, तो रिपीट भी नहीं करना चाहिए। मन में उसका चिंतन भी नहीं आना चाहिए। तो स्मृति को भी मिटाओ, संस्कार को मिटाओ। तो उसके लिए पुरुषार्थ है। इसलिए 3 प्रकार के पुरुषार्थ है। पवित्रता में भी पुरुषार्थ में एक है साधारण, ड्रामा फिक्स है, अलबेला है, साधारण रूप से चल रहे, पाव से चल रहे हो। बाबा ने कहा अभी समय है, उड़ने का समय है। और शब्द खास दिया तीव्र पुरुषार्थी, अर्थात एक बार किया, दोबारा हमसे वो गलत काम नहीं होना चाहिए। ये 3 प्रकार की धारणा चाहिए, साधारण रूप नहीं। तब बाबा ने कहा भाग्यवान आत्मा है हम, तो हमारी दृष्टि, वृत्ति, हमारी पवित्रता, हमारा पुरुषार्थ, इन तीनों पर अगर आप ध्यान देते हो तो हमारा भाग्य सिर्फ अभी नहीं, भविष्य के लिए भी तो हमारे आचरण से, चलन से दिखाई देता है। नहीं तो ज्ञान सुनो आप, अगर आचरण ठीक नहीं, कोई मानेगा? किसी को आप ज्ञान सुनाओ, को मानेगा? किसी को हमको भगवान पढ़ाता है, बाबा आया है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा ना। आप कैसे सुनाएंगे बाबा आया है? अरे भाई जी, आप अभी भी गुस्सा कर रहे हो। भगवान आया है तो आपको परिवर्तन नहीं किया तो मुझे कैसे करेगा? पूछेगा ना। मार्केट में कोई जाता ऐसी चीज लेके नहीं आता है, ठोक के देखता है। ज्ञान लेने वाला भी ऐसे नहीं लेता है। आपने सुनाया, संदेश दे दिया, ऐसा लेगा नहीं, वो भी देखता है आपको, ये ज्ञान में चल रहा है, इसकी जीवन कैसा है। हर एक की व्यक्ति की नजर आपके ऊपर है, देख के लेता है व्यक्ति।
तो हमें बहुत चारों तरफ देखना है, हमारी चाल। तब बाबा ने कहा चलन देखता है, चेहरा लोग देखते हैं, मैंने कितना ज्ञान को धारण किया है, हमारा जीवन कितना परिवर्तन हुआ है। तब उसके बाद आपको देख के जो चलता है वो नंबर 1 चलता है। आपको नहीं कहता, मैं कहता हूं, मैं जब कॉलेज पढ़ता था मैंने कभी किसी को भी ज्ञान नहीं सुनाता था। कॉलेज के बस पर सारे 50 बच्चे भाई बहने जाते थे, सब लोग बच्चे कॉलेज स्कूल बस में आवाज करते, हंगामा करते थे, लेकिन मेरे सीट पर कोई भी आके नहीं बैठता था। मैं अपने सीट पर आराम से, अकेला ही आराम से मुरली पढ़ते बैठता था। वो आवाज कर रहे, हंगामा कर रहे, लेकिन हमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। कि आपकी धारणा, ऐसे कॉलेज में जाने के बाद भी एक ही कॉलेज से कितने भाई बहने ज्ञान में निकले, हमने किसी को ज्ञान नहीं सुनाया, अपने आप देख करके। तब कहा टीच अदर्स बाय योर बिहेवियर, अपने आचरण से सिखाना है। अगर अभी भी हम गुस्सा करते हैं तो कोई मानेगा ज्ञान? कोई सुनेगा? सिंपल एक बात, बाबा ने 1 साल पहले शिवरात्रि पर कहा था, बच्चे शिवरात्रि पर बाप को गिफ्ट दे दो। तो अभी शिवरात्रि आ रही है, कम से कम इधर भाग्यवान आत्मा भगवान को मिले हो, शक्ति लिया है। बाबा ने इतनी मेहनत करके हमको शक्ति दिया, मुरली सुनाया, ज्ञान दिया। भगवान रास्ता, भाग्य विधाता का विधि बताता है, भाग्य बनाने की विधि बताता है। खेती में बीज बोने की विधि बताता है, बीज बोएंगे तो 100 दाना लगेंगे, बिना बोए हुए कुछ मिलेगा, कुछ उगेगा, ऐसा नियम है। तो भगवान भी कुछ देता नहीं तथास्तु करके, तो वो विधि बताता है। इसलिए कहा भाग्य विधाता है, वो भाग्य बनाने की विधि बताता है। तो अब बाबा ने विधि बताई, बच्चे हर एक को दुआ दे दो, मनसा सेवा करो, और वही कर सकता है जिसने अपने अंदर भरा है। भरने के लिए विधि चाहिए, अमृत वेले 15-20 मिनट निकालो, और स्व इच्छा से आप जो करते हो किसी के लिए नहीं करते हो। अगर आपने योग नहीं किया, किसको नुकसान है? आपको ही। आपने जमा नहीं किया, अगर एक दिन नौकरी में नहीं जाओ तो एक दिन का पेमेंट कटेगा ना, नुकसान किसका है? नहीं, आप में बीमार था, कारण किसी भी बताओ, किसको बता रहे हो आप? अपने तकदीर को। तो सारे कल्प का भाग्य बनाने का यह समय है। तो उसकी दो रीति है, एक ज्ञान और एक ध्यान। तो समय निकालो, थोड़ा समय निकाल के सवेरे, किसी कारण नहीं हुआ शाम को, अगर दोनों टाइम करते हो पद्मा पदम भाग्यशाली हो। मुरली का एक ज्ञान को धन कहा, एक मुरली के पॉइंट सदा हमारे जेब में रहना चाहिए। कभी भी समय आया, कभी व्यर्थ विचार चला, तुरंत निकाल के पढ़ो। मुरली कहां ढूंढने जाएंगे आप? क्योंकि ये ज्ञान संजीवनी बूटी है, बेहोश को भी होश में लाएगा। संसार में चलते कभी कभी बेहोशी होती है, क्योंकि चारों तरफ अपवित्र वातावरण है, उसका प्रभाव पड़ता है। तो होश में कैसे आएंगे? तुरंत मुरली का पॉइंट ढूंढने जाओ, नहीं जेब में है, कल सवेरे दूसरा डालो। रोज बाबा एक एक ऐसे ऐसे मुरली के पॉइंट देता है, विशेष जो आपको अच्छा लगता है वो आपके जेब में रहना चाहिए। ये ज्ञान धन है, सबसे सहज, कोई मेहनत नहीं है। सारी मुरली पढ़ो और एक भी मुरली के पॉइंट ही याद नहीं। 1 घंटा मुरली सुनी आपने, क्या फायदा है ना? जो 1 घंटा सुनने के बाद एक मुरली के पॉइंट जो आपको अच्छा लगा वो आज आचरण में लाओ, बार बार अपने को पढ़ाओ, कल सवेरे दूसरा मिल जाएगा। बूंद बूंद मिल करके तालाब बन जाता है। एकदम सारा जीवन के अंदर ज्ञान धारणा नहीं आएंगी, धीरे धीरे आएगा। इसलिए भाग्यवान आत्मा हो तो उनके जीवन के अंदर संतुष्टता, कोई कहीं भी आंख नहीं जाएंगी, ये चाहिए ये चाहिए। इच्छा अपवित्रता है। सेवा करने के बाद सेंटर में कहीं भी सेवा करते हो, हमने शुभ बाबा की सेवा किया है, पदम गुना जमा होगा। किसी भी प्रकार की इच्छा रख के करते हो
तो एक का एक गुना जमा होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो दो तीचे, एक मुरली साथ में हो, एक योग किस प्रकार करना चाहिए। और बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी, एक बार भूल हो गई दोबारा नहीं होनी चाहिए। अपने आप को पढ़ाते रहो। हां, सामने वाला परिवर्तन नहीं होगा, गुस्सा करेगा, वो करेगा कि उनको सत्युग में जाना नहीं है। मुझे मेरा जीवन का लक्ष्य है। अपने लक्ष्य को याद में रखते हुए अपने आप को पढ़ाओ। दूसरों को नहीं पढ़ा सकते हो आप, दूसरों को परिवर्तन नहीं कर सकते हो, पहले स्वयं। इसलिए कहा स्व परिवर्तन, अपने को पढ़ाओ, अपने को देखते रहो। तब बाबा ने बहुत सुंदर तरीका बताया कि रास्ते पर चलो, किसी ने तो किसी को देखते मन में विचार चलता रहे, ये भाई ऐसा क्यों बैठा है, ऐसा क्यों कर रहा है। ये मन की आदत है बहुत जन्मों की। हां, सोचना जरूर चाहिए, लेकिन क्या सोचो, किसी को देखते ही मन में शुभ सोचो। ये नंबर 1 राजयोग है। ठीक है, ओम शांति।